अस्सलाम वालेकुम अहबाब। टेक फार्मिंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वैक्सीन के ऊपर है, क्योंकि मेरे चिक्स जो है वो 25 डेज़ की हो चुके हैं। ठीक है, मैं ये ब्लू महलोल जो एक बार फिर मैं लेके आया, इसे जो मेरी पहली वीडियो थी वैक्सीन वाली, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। और आज जो मैं वैक्सीनेशन करने वाला हूँ वो है एंडी लसोटा। ठीक है, रानी खेत के लिए सबसे बेस्ट वैक्सीन है ये। ठीक है, तो मैं ये इसको इस महलोल को इसमें डालूँगा और उसके बाद इसको शेक करके अगेन इसमें डाल के इसके ऊपर एक ड्रॉपर होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मेरे पास ड्रॉपर नहीं था, तो मैं इस बार ड्रॉपर लेके आया हूँ। ठीक है, ये ड्रॉपर है जो इसके ऊपर ऐसे फिट होगा। ठीक है, तो चले मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके मैं इसको, क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ है और दोनों हाथों से इसको ओपन करना है और इसको भी और फिर इसके साथ मिक्स करना है, तो फिर मैं अगेन वीडियो को जो है ना पॉज प्ले करूँगा। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों ये मैंने इस ब्लू महलोल को इस वैक्सीन के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आधी से ज़्यादा मैंने इसको महलोल के साथ ऐड किया। ठीक है, और फिर आपने इसको शेक करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इसके अंदर मेल्ट होने में। तो जब ये मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने सिंपल इस वैक्सीन को आपने इस पूरे महलोल के अंदर मिक्स करके इसके ऊपर ड्रॉपर लगा देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चिक्स के पास जाएंगे और वहाँ जाके हम वैक्सीन को बाकायदा उनकी आँख में भी ड्रॉप करेंगे और एक एक या दो कतरे उनके मुंह के अंदर भी डालेंगे। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों मैंने ये वैक्सीन को फुल इसके अंदर मेल्ट करके शेक करके अच्छी तरीके से इस ब्लू महलोल के अंदर मैंने इसको प्रॉपर ऐड कर दिया। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ कि वैक्सीन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वैक्सीन के ऊपर एक ब्लू कलर का कवर होता है। ठीक है, ये वाला, फिर उसके नीचे एक ये सिल्वर की भी पट्टी सी लगी होती है जो इस पूरी बॉटल को उसने कवर किया होता है। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन एक जिंदा चीज़ होती है। ठीक है, और वैक्सीन का मैं आपको बता दूँ कुछ हिदायत ये है कि अगर कोई बंदा इनको बाय करने के लिए जाता है इसको, तो हमेशा बर्फ़ के टुकड़े में लेके आए। ठीक है, और रोशनी से इसको दूर रखें। ठीक है, सूरज की रोशनी और बल्ब की रोशनी के अंदर भी इसको ज़्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ना ये डेड हो जाती है। और इसकी जो लाइफ टाइम होती है, अगर आप धूप में रखें या रोशनी में, तो ये 2 घंटे तक होता है। तो 2 घंटे भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 घंटे तक वर्क करेगा, लेकिन ये बात है कि 2 घंटे तक कहते हैं कि इसकी लाइफ होती है, तो ये वर्क करती है। तो हमेशा वैक्सीन को ड्रॉप करें या आई ड्रॉप करें, क्योंकि पानी से ये होता है कि हर जो चिक होता है या चिक्स या चूज़ा जो होता है वो हर चूज़े को प्यास नहीं लगी होती, तो 2 घंटे के बाद वो पिएगा, 3 घंटे के बाद पिएगा, जो टाइम बढ़ता जाता है ये वैक्सीन की जो ताकत होती है ख़त्म होती जाती है। तो फिर इस वजह से आप सही सेटिस्फाई नहीं होते। सो बेस्ट यही होता है कि आप चिक्स की आई ड्रॉप करें या फिर आप चिक्स के मुंह में डालें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ, मतलब हमारा जो सेटअप है उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके हम देखते हैं चिक्स को कैसे हमने ड्रॉप करना है। ठीक है, अगेन वीडियो में वापस आ चुका हूँ। ये देखिए मैं अपने सेटअप पे पहुँच आया हूँ। तो ये मेरे चिक्स हैं, 60 के करीब ये मेरे चिक्स हैं। तो अभी मैं इनको एक एक पकड़ के इसको वैक्सीन करूँगा। ये मैं वैक्सीन लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखते रहे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको एक कोने में कर दिया ताकि मैं एक एक को पकड़ के, मतलब है कि वैक्सीन करके और इनको बाहर निकालता हूँ। ठीक है, तो ये वैक्सीन का प्रोसेस में स्टार्ट करने वाला। उम्मीद है वैक्सीन करना सबको आता होगा। तो बस इतना ही था आज वीडियो के लिए, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी हर नई वीडियो आती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।